बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज लंबे अरसे बाद बुशरा बीबी की इमरान अहमद खान नियाजी साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई और बुशरा बीबी जो है वो पिशावर से आई। पिशावर हाई कोर्ट से उन्होंने 14 दिन की एक जिस्मानी जमानत हासिल की और फिर वो आज रावलपिंडी एहतसाब अदालत में पेश हुई, क्योंकि रावलपिंडी की जो अडियाला जेल है उसके अंदर जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस है उसकी आज कोई 33वीं पेशी थी, जिस पर आज भी जो है ना जिरा वो मुकम्मल नहीं हो सकी। उसका जो अहवाल है वो आपसे ज़रा शेयर करते हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस पर समात की बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को कमरा अदालत में लाया गया, जबकि बुशरा बीबी रेफरेंस की समात के लिए पिशावर से आई थी। दौरान समात बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने केस के तफ्तीश अफसर मियाँ उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जिरा की। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल के गैर ज़रूरी सवालात पर एतराज़ उठाया और कहा कि आला अदलिया की जानिब से भी गैर ज़रूरी सवालात को नापसंदीदा करार दिया गया है। गैर ज़रूरी सवालात पूछ कर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि केस का तफ्तीशी अफसर केस का रस्मी गवाह होता है, ना कि चश्मदीद गवाह। वकील अमजद परवेज ने बताया कि गवाह से पूछा जा रहा है कि रेफरेंस के 10 वॉल्यूम में कितने सफ़ात पर लफ्ज़ कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये गैर ज़रूरी सवाल है। उसके अलावा वकला सफाई जो भी सवाल पूछना चाहते हैं गवाह से पूछ सकते हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ को दुरुस्त करार देते हुए वकला सफाई को गैर ज़रूरी सवाल करने से रोक दिया। अब आप ये देख लें कि कोशिश ये की जा रही है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब को कहीं ना कहीं इस केस में कन्विक्ट किया जाए, बट दूसरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में फ़ैसला ना सुनाने के लिए अपना फ़ैसला दे चुकी है कि वो एहतसाब अदालत जो है वो इसमें फ़ैसला नहीं सुना सकती। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो है, वो इसको परसू कर सकते हैं, केस सुन सकते हैं, इसको फ़ाइनल कर सकते हैं, अलबत्ता कि फ़ैसला महफूज कर सकते हैं, सुना नहीं सकते। वकला सफाई ने अदालत की जानिब से एतराज़ दुरुस्त करार देने के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की इस्तदा कर दी, जिसके बाद अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात कल तक मुलतवी कर दी है और कल फिर देखा जाएगा कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जो है ना बुशरा बीबी से मुलाकात भी हो सकती है और उसके बाद देखते हैं कि जो है ना उसके ऊपर देखना ये है कि मज़ीद इमरान अहमद खान नियाजी साहब क्या कहते हैं। आज शेर अफजल खान मरवत की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और शेर अफजल खान मरवत ने बाहर अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि हालिया दिनों में पीटीआई की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली भी दुरुस्त नहीं थी। उनका कहना था कि इमरान खान ने नई कमेटी बनाने का कहा और वो भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे। आगे सर्दियां भी आ रही हैं तो उस हवाले से हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अगर एक रहनुमा पकड़ा जाए तो दूसरा एहतजाज को लीड कर सकेगा। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई को बताया गया कि मौलाना फजल रहमान की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बने। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा अगर मिलिट्री कोर्ट बन भी जाते तो मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है ना एक चीज़ से तो बड़े क्लियर हैं और वो ये है कि उनको पता है कि वो किसी भी चीज़ में कन्विक्ट नहीं हो सकते। वो किसी भी किस्म के जराइम पेशा कामों में वो बिल्कुल मुलव्वस नहीं रहे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने कुछ फ़ैसले लिए हैं जिनका ऐलान जो है वो सलमान अकरम राजा साहब लेंगे और अभी तक सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कोई आप कह लें खातिर खा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और अभी की जो एक अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है, बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी ने लाहौर रवानगी से कबल बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी से आज अडियाला जेल में मुलाकात भी की और इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने बुशरा बीबी को हिदायत की कि वो पिशावर की बजाय लाहौर में जाकर रहें, क्योंकि इस दफ़ा जो जंग है वो पंजाब की चल रही है। ऑलरेडी खान साहब गिलगित में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं और कराची में भी हैं, बट जो पंजाब है वहाँ पे मामलात कुछ डिफरेंट है। जो पंजाब पर हावी होता है वही इक़्तिदार पर हावी होता है, वही वफाक पर हावी होता है। दूसरी तरफ कल कुछ सियासी शख्सियात की इमरान अहमद खान नियाजी से मुलाकात होने जा रही है। कोई नई कमेटियाँ तश्कील होंगी, एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी, धरने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। जो कल 8 लोगों की मुलाकात होने जा रही है उसमें कुछ लोग हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जा रहे हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं और बैरिस्टर गौर, उमर अयूब खान, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज़, सलमान सफदर साहब, शिबली फराज साहब कल इमरान अहमद खान नियाजी साहब से कुछ अहम मुलाकातें करेंगे
और 9 मई के जो दहशतगर्दी के मुकदमा चल रहे थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने सूबाई वजीर आला वजीर तालीम मीना खान अफरीदी, साबिक वजीर कामरान बंगश, साबिक वजीर तैमूर झगड़ा, रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब, पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम और रीजनल सदर और साबिक ज़िला नाजिम अरबाब आसिम समेत 30 पार्टी कुनान को बरी कर दिया है और वो जो है ना इसमें बरी हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो पेशावर हाई कोर्ट है वो वफाक पर बहुत बरहम है। उस पर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कुछ रिमार्क्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या सिक्योरिटी मसले को वफाक के साथ उठाया गया है, क्योंकि जब तक वफाक अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस अरशद अली साहब के रिमार्क्स हैं। सूबाई हुकूमत ने इस मुतल्लिक कोई खत खिताबत नहीं की, जिस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा विफाक सूबाई हुकूमत के खत का क्यों इंतजार कर रही है? क्या सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी नहीं बनती? रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वफाक को नज़र नहीं आ रहा? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आजकल जो करंट सिनेरियो बन रहा है जिसमें आपने देखा कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है ना वो तूल पकड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं रिसेंट डेज़ में। उसके साथ साथ काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो काजी फाइज़ ईसा अब रिटायर हो चुके हैं चीफ जस्टिस से के ओहदे से, वो आपको पता है कि कल से लंदन में मुकीम हैं और लंदन में एक टेंपल की जगह, एक टेंपल नामी एक बिल्डिंग में उनका एक कोई कॉन्सर्ट था या कोई कॉन्फ्रेंस थी या कुछ भी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने एहतजाज किया। एक ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की गई उनकी तरफ से और वो कराया भी गया। और वो आप यूँ कह लें कि अगर काजी फाइज़ ईसा साहब बिल्कुल सीधा ऐसे बैठे रहते, उनको फेस करते और सारा कुछ करते, फिर तो चीज़ें ठीक थी। अलबत्ता ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि काजी फाइज़ ईसा को सर झुकाना पड़ा और वो अपना सर छुपा कर वहाँ से निकले गाड़ी में, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बाद इतलात ये आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने उन लोगों से राब्ते किए हैं जिन लोगों को उन्होंने दौरान सर्विस जो है ना प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जिन लोगों को उन्होंने बड़े बड़े यानी आप यूँ कह लें कि जिसमें उन्होंने फ़ायदे दिए हैं, उस पर उन्होंने कहा कि क्या मेरी ज़िंदगी अब ऐसे गुजरेगी? देखें और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी और भी बातें की कि क्या मुझे अब यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी? कुछ इस तरह के सवालात थे जिस पर आज मोहसिन नकवी साहब ने फौरी एक्शन लिया है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने जाकर जनाब आज ऐलान किया कि जिन जिन लोगों ने उस एहतजाज में शिरकत की है उन सब के आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जो जो पाकिस्तानी वहाँ पर थे उन सब के आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ पहले गए यहाँ से लंदन, पहले दुबई गए, दुबई से लंदन गए, लंदन से अब अमेरिका चले गए हैं। अब अमेरिका क्यों गए हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखना ये है कि वो किन के साथ मीटिंग्स करते हैं, किन की मिन्नत अल्लाह या कुछ भी जो भी मामलात हैं वो देखने हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अब नवाज शरीफ को भी तो ट्रोल किया गया, नवाज शरीफ के साथ भी तो इसी तरह का सलूक रखा गया, बल्कि नवाज शरीफ के साथ इससे बड़ा ही ज़बरदस्त एहतजाज किया गया नवाज शरीफ के घर के बाहर और उनके अपार्टमेंट्स के बाहर उनके साथ बहुत एक ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया पीटीआई की तरफ से। तो उस पर नवाज शरीफ की तरफ से, उनके भाई की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ जो कि उनके भाई हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अलबत्ता बात काजी फाइज़ ईसा पर जब आई है तो मोहसिन नकवी फ़ौरन जाग उठे और मोहसिन नकवी ने आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का कहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं और उसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी भी हैं। क्योंकि अब फ़खर ज़मान का जो मामला है, फ़खर ज़मान खामोश हैं। देखना ये है कि क्या फ़खर ज़मान अपने उस ट्वीट से माज़रत करते हैं, शौकस नोटिस में क्या जवाब देते हैं, अभी तक वो जवाब उन्होंने सबमिट नहीं कराया। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि सऊदी अरब गए हुए थे, मंगल को सऊदी अरब पहुँचे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, जिस पर जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, उन्होंने मज़ीद $60 करोड़ की जो है ना 60 करोड़ डॉलर्स की जो है ना जी मज़ीद पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। और टोटल कोई पाकिस्तान में अब तक कोई 34 जो है ना मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं, याददाश्तों पर भी दस्तखत हो चुके हैं।
$2.8 बिलियन जो है ना टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है सऊदी अरब। और मजीद शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि अगले महीने मजीद वो दोबारा सऊदी अरब जाएंगे और वो उन मुआहदों पर मजीद कोई गुफ्तगू करेंगे। अभी आज इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी वो रवाना हो चुके हैं कतर, और कतर बल्कि वो पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा दौरा है उनका, खसूसी दावत दी गई थी। लेट्स सी कि वहाँ से वो क्या इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब होते हैं। बट अभी अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात देख रहा है। पाकिस्तान की मईशत डूबी हुई है, पाकिस्तान के सारे मामलात बुरी तरह से मुतासिर हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट चेक कर रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो अनाज, जो यानी कपास या जो आप कह लें आने वाले दिनों में अजनास है, उसकी जो कीमत है वो पिछले 5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। और इस वक्त खुदा ना खास्ता किसानों पर क्या गुजरेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि जिन रेट्स पर किसानों को पानी मिला, पेट्रोल मिला, डीजल मिला, बिजली मिली और उसके साथ साथ खादें मिली, स्प्रे मिली, देखना यह है कि वो लोग अपने घर में पड़े हुए आटे बेच के पता नहीं पूरी करेंगे क्या करेंगे, वो लोग वही बेहतर जानते हैं। क्योंकि मेरा भी एक किसानी गिराने से ताल्लुक़ है, तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से किसानों का जो है ना वो कत्ले आम किया जा रहा है, और किसानों के साथ एक आप यूँ कह लें कि एक ब्रूटल रेप किया जा रहा है किसानों का, जिसमें किसानों को हर लिहाज से नज़रअंदाज और उनको माफिया करार दिया गया है। लेट्स सी के आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। और उम्मीद ये की जा रही है, लतीफ़ खोसा साहब ने आज कहा है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब नवंबर के यानी 20 या 25 तक हो सकता है कि शायद इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब रिहा हो जाएं, और वो मज़ीद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसों, धरनों और इस तरह की कोई हिकमत अमली की तरफ जाएगी, और मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।